आजकल भाई सभी के दिमाग में चलता है कि हमारा जो टैक्स है, टैक्स को सेव कैसे रखेंगे। यानी टैक्स को लेकर के बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जिसको बोलते हो टैक्स सेविंग इन FY25, यानी पोस्ट ऑफिस की स्कीम बचाती है आपको कि टैक्स किस तरीके से होता है। यानी पोस्ट ऑफिस की स्कीम बचाती है टैक्स कैसे है और कैसे होती है, यानी गारंटीड कमाई। आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। भाई आजकल क्या क्या अगर आप लोग कमाई करें तो आपको टैक्स तो लगता है, लेकिन भाई इससे भी आप लोग बच सकते हैं। कई तरीके हैं, मैंने और भी वीडियो बना के रखे हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम भारतीयों के बीच रिस्क फ्री और सुलभ होने में चलते काफी पॉपुलर है। कह सकते हैं कि आप लोग इसमें पोस्ट ऑफिस की आपकी टाइम डिपॉजिट स्कीम में फिक्स डिपॉजिट की तरह है, और जिसको कह सकते हैं कि टैक्स सेविंग के लिए पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम आपको टाइम डिपॉजिट का बेहतर स्कीम है। बहुत अच्छी स्कीम होती है जिसको कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट देश में किसी भी पोस्ट ऑफिस में आपका क्या है, इसमें खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत 5 साल के लिए डिपॉजिट टैक्स वो आपका कैसे करेंगे, सेविंग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यह भी जाने कि देश में 2 तरीके के टैक्स रिजीम के हैं, और न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स, जिसको कहते हैं कि रिजीम और सेक्शन 80C का टैक्स डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में ही क्लेम कर सकते हैं। किसमें आप लोग 80C का टैक्स है वो क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में ही क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात, पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम्स भारतीयों के लिए बीच रिस्क फ्री और सुलभ होने के चलते काफी पॉपुलर है। इसमें पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम बैंकों में फिक्स डिपॉजिट की तरह है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट किसी भी ब्रांच में 1, 2, 3 और 5 साल की अवधि के लिए खुलवाया जा सकता है। इसमें टैक्स डिडक्शन का फायदा 5 साल की डिपॉजिट पर लिया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि नंबर 1 बात, 1 साल की अवधि पर ब्याज दर की जो फीस दी है 6.9% है, और 2 साल पर कितना आपका 7.0, 3 साल पर 7.1, 5 साल पर 7.5, यानी पोस्ट ऑफिस 1.5 लाख तक का आपको छूट देता है। अब बात आती है टैक्स को लेकर की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और जो सेक्शन आपका 80C के मुताबिक 8 यानी 5 साल के डिपॉजिट पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। जोखिम नहीं लेने वाले निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट और निवेश पर एक पसंदीदा ऑप्शन भी है, जिसके माध्यम से काफी सारे लोग, हमारे भाई बंधु लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर के उस खाते को भी ओपन करवाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग के क्या है कि उसके जरिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस जो डिपॉजिट अकाउंट में सिंगल या जॉइंट रूप से या 3 सदस्यों तक किया जा सकता है, तो इसमें एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। नौबालिग लीगल गार्डियन के अंतर्गत अकाउंट खोल सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस में 1 से अधिक अकाउंट खोले जा सकते हैं, और अकाउंट में नॉमिनेशन की सुविधा भी है। POTD, जिसको कहते हैं कि अकाउंट समय से पहले या मैच्योर होने से पहले पैसों को निकलने की सुविधा है। प्रीमेच्योर विड्रॉल कहते हैं। नियमों के मुताबिक अकाउंट खुलने की तारीख 6 महीने के बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल कराया जा सकता है। भाई काफी सारे लोग खोलते हैं कि भाई अब होगा कि नहीं होगा, प्री मतलब मैच्योर वाला होगा कि नहीं होगा, सब हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो आपका अकाउंट है, अकाउंट खुलने की तारीख 6 से 12 महीने की अवधि के बीच विड्रॉल किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दशों के आधार पर भी आपको ब्याज मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पोस्ट ऑफिस है, आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस के जो टाइम है, क्या टाइम है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आपका मिनिमम 1000 रुपए में खुलवाया जा सकता है। इसके बाद 100 रुपए से मल्टीपल में जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद पैसा नहीं निकलने पर अन्य अवधि में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। नौबालिग को 18 साल पूरे होने के उनके नाम पर अकाउंट को बदल देना चाहिए। डिपॉजिट चेक के जरिए करते हैं तो चेक मिलने की तारीख TD की प्रारंभिक तारीख होगी, और इस तारीख से ब्याज में कैलकुलेट किया जा सकता है। साथियों, ये तो थी आप लोगों के लिए जानकारी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।